पढ़ेंगे से अलाउड में क्वेश्चन 1। यूज वर्ड्स बिगिनिंग विथ एच साउंड लाइक। हमें क्या करना है, जो भी वर्ड एच से स्टार्ट होता है उसकी बिगिनिंग एच से होती है, हमें उस वर्ड को यूज़ करना है। यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल दिए हुए हैं हैट, हाउस, हैंड, हाइड, हॉर्स, हार्ट, हैंड एट्सेट्रा। फिर क्या करना है, मेक अ पेयर ऑफ वर्ड्स, पेयर बनानी है। वन अ डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड वन अ नेमिंग वर्ड। हमें एक वर्ड यूज़ करना है डिस्क्राइबिंग वर्ड और सेकंड यूज़ करना है नेमिंग वर्ड। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है जैसे कि हैप्पी हाइवाथा, हंग्री हिपोपोटेमस, हाई हॉर्स, हैवी हैंड। हमें फर्स्ट है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज़ करना है और सेकंड नेमिंग वर्ड। दोनों वर्ड में बिगिनिंग एच से होनी चाहिए, यानी कि जो भी आप वर्ड यूज़ करो वो एच से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, हैप्पी हॉलीडेज, हार्मलेस हेयर, हेल्दी ह्यूमन, हैवी हैमर, हाई हील, हॉट हेड, हेल्पफुल हिंट। ये सब मैंने लिखे, आपको आपके अकॉर्डिंग लिखने हैं तो भी आप लिख सकते हो। सेकंड है हैव यू सीन, क्या अभी आपने कभी देखा है अ हिप्पोपोटेमस इन अ हैट, कभी आपने हिप्पोपोटेमस को हैट पहने हुए देखा है। फिर सेकंड क्या है अ हैन इन अ बीहाइव, आपने कभी बीहाइव में हैन को देखा है। फिर क्या है अ हेलीकॉप्टर विथ हेयर, कभी आपने हेलीकॉप्टर को हेयर के साथ देखा है। फिर है अ हॉर्स ड्रिंक हनी, कभी आपने देखा है कि हॉर्स हनी को ड्रिंक करता हो। ओके, अब है लेट्स शेयर। लेट्स शेयर में क्या है, मेक अ स्टोरी ऑफ द पोयम एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। तो हमने जो हाइवाथा पोयम पढ़ी उसकी पोयम को आपको स्टोरी में कन्वर्ट करना है और सारे फ्रेंड्स को आपको शेयर करना है। यू कैन चेंज हाइवाथाज नेम एंड गिव द नेम ऑफ योर क्लासमेट। फिर आपको क्या करना है, जो हमारी पोयम में हाइवाथा था उसका नेम को हमें आपको चेंज करना है, आपकी कोई क्लासमेट का नेम उसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो। ओके, स्टार्ट द स्टोरी विच अदर चिल्ड्रन कैन कंटिन्यू, और आपको स्टोरी को स्टार्ट करना है। यू कुड बिगिन लाइक दिस, आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय, एक टाइम था जहाँ पे एक बॉय था, उसको आपने जो भी नाम दिया हो वैसे। आपको हाइवाथा पोयम की स्टोरी में कन्वर्ट करना है पोयम को, और हाइवाथा की जगह पे आपके दूसरे कोई क्लासमेट का नेम ऐड करना है और फिर सबके साथ ये स्टोरी शेयर करनी है। ओके, ये आपकी एक्टिविटी है, आपको ग्रुप में करनी है। अब हम पढ़ेंगे लेट्स राइट। लेट्स राइट में है दिस इज अ पाथ वेयर चिल्ड्रन टॉक टू डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स। ये है वो है पार्क है, वहाँ पे चिल्ड्रन हैं वो डिफरेंट एनिमल्स और बर्ड्स से बातें करते हैं। राइट अ 4 सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर। यहाँ पे जो पिक्चर आपको दी हुई है उसके बारे में हमें 4 सेंटेंसेस बनाने हैं। यूज़ कैपिटल लेटर्स वेयर रिक्वायर्ड, जहाँ पे कैपिटल लेटर के रिक्वायर्ड हो यहाँ पे हमें कैपिटल लेटर पुट करना है। कंप्लीट सेंटेंसेस एंड पंक्चुएशन। ओके, फिर कंप्लीट सेंटेंसेस और पंक्चुएशन बनाने हैं हमें। फर्स्ट है अ लिटिल बॉय इज सिटिंग एंड टॉकिंग टू बर्ड्स एंड एनिमल। हमें क्या करना है, इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है। इस पिक्चर को हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे कि एक छोटा सा चिल्ड्रन यहाँ पे बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है, बर्ड्स और एनिमल के साथ बातचीत कर रहा है। तो इसके लिए हमने ये सेंटेंस बनाया अ लिटिल बॉय इज सिटिंग एंड टॉकिंग टू बर्ड्स एंड एनिमल। एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है और वो बर्ड्स और एनिमल से बातें करता है। फिर सेकंड हम क्या बनाएंगे, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन हिज हैंड एंड टॉकिंग टू द बॉय। जो बर्ड है वो भी बैठी हुई है और वो जो बॉय है उसके साथ टॉकिंग यानी कि बातचीत कर रही है। थर्ड सेंटेंस हम ऐसे बनाएंगे स्मॉल बर्ड इज फ्लाइंग अराउंड द बॉय एंड चिर्पिंग। जो स्मॉल बर्ड है वो बॉय के अराउंड फ्लाइंग यानी कि उड़ रहा है और चिर्पिंग कर रहा है। फोर्थ वन है देयर इज अ डक, वहाँ पे डक भी है, रैबिट भी है एंड अ स्क्विरल टू, वहाँ पे डक, रैबिट और स्क्विरल भी है। नाउ कलर द पिक्चर। आपकी टेक्स्ट बुक में ये जो पिक्चर दिया हुआ है आपको उसको अच्छे से कलर करना है। ओके, अब हम पढ़ेंगे सेकंड, उसमें है वेयर डू द फॉलोइंग लाइव।
तो यहाँ पे ये सब कहाँ पे रहते हैं? फर्स्ट वन है बर्ड्स लिव इन, बर्ड्स कहाँ पे रहते हैं? बर्ड्स लिव इन नेस्ट, तो जो बर्ड्स होते हैं वो नेस्ट में रहते हैं। फिर है रैबिट्स, रैबिट्स लिव इन बरोज, जो रैबिट होते हैं वो बरोज में रहते हैं। बरोज यानी कि वन टाइप ऑफ होल होता है वो, ओके। बीवर्स, बीवर्स लिव इन लॉजेस, तो जो बीवर घर बनाते हैं उसको हम कहेंगे लॉजेस, ओके। अब हम पढ़ेंगे थर्ड नंबर वाले एक्सरसाइज, डिस्क्राइब हाइवाथा हिज होम एंड फ्रेंड्स ऑन 10 लाइन्स। यहाँ पे हमें हाइवाथा को डिस्क्राइब करना है कि हाइवाथा कैसा था, उसने किसके साथ क्या सीखा, ओके। हाइवाथा वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय, जो हाइवाथा था वो यंग रेड इंडियन बॉय था। ही लिव्ड विथ हिज ओल्ड ग्रैंड मदर, वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। उसका नाम क्या था? नोकोमिस, ओके। दे लिव्ड इन अ वाइगवान, वो कहाँ पे रहता था? वाइगवान में। वाइगवान यानी कि हट और अ टेंट, वन टाइप ऑफ झोंपड़ी, जो झोंपड़ी होती है उसको वाइगवान कहते हैं, ओके। हाइवाथा लव्ड द स्टार्स, द ट्रीज, द इंसेक्ट्स, द बर्ड्स, द एनिमल्स एंड मैनी अदर थिंग्स इन नेचर। नेचर की जितनी भी सारी थिंग्स यानी कि चीज़ें, बर्ड्स, एनिमल्स थे, हाइवाथा को बहुत पसंद था। हाइवाथा learned how the birds built their nest in summer and where they hid themselves in winter. हाइवाथा को सब पता था कि बर्ड्स समर में अपने नेस्ट यानी कि अपना घर कैसे बनाते हैं और विंटर में वो ठंडी से, सर्दी से बचने के लिए कहाँ पे छुपते हैं। He called them हाइवाथा's chicken, जो हाइवाथा था वो बर्ड्स को क्या कहता था? हाइवाथा's chickens. Hiawatha learned how the beavers built their lodges where the squirrel hid their acorns. जो हाइवाथा था वो ये जानता था कि जो स्क्विरल है वो कहाँ पे अपना अकॉर्न, अकॉर्न यानी कि वो उसका फ्रूट है, वन टाइप ऑफ फ्रूट को अकॉर्न कहते हैं, उसको कहाँ पे छुपाती है। और बीवर, बीवर यानी कि वो वन टाइप ऑफ एनिमल है, वो अपना घर कैसे बनाते हैं वो हाइवाथा जानता था। हाउ द रेनडियर रेन सो स्विफ्टली, जो रेनडियर था वो कैसे इतना फास्ट भागता है वो भी वो जानता था। एंड वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड, और क्यों रैबिट सो टिमिड, टिमिड यानी कि इतना फियरफुल क्यों है वो भी हाइवाथा जानता था। हाइवाथा जो एनिमल्स है उसको क्या कहता था? हाइवाथा's ब्रदर, ओके। फोर्थ वन है व्हाट डिड हाइवाथा लव, हाइवाथा किससे बहुत प्यार करता था? Hiawatha learned how the birds build their nest in summer and where they hid themselves in winter. What did Hiawatha love? तो हाइवाथा किससे प्यार करता था? तो हमारा आंसर होगा उसका Hiawatha loved the stars, the trees, the insects, the birds, the animals and many other things in nature. हाइवाथा किससे प्यार करता था? तो नेचर की सारी चीज़ें थी उसको हाइवाथा बहुत प्यार करता था, ओके। अब हम पढ़ेंगे मैच ए एंड बी एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंस बिलो। वेन एवर, हुएवर और वेर एवर, इसको यूज़ करके वेन एवर, वेन एवर हम कब यूज़ करेंगे? कोई टाइमिंग होगा उसके लिए हम वेन एवर यूज़ करेंगे। हुएवर, किसी पर्सन को हमें डिस्क्राइब करना हो तो हम हुएवर, और वेर एवर कोई प्लेस को हमें डिस्क्राइब करना हो तो हम वेर एवर यूज़ करेंगे, ओके। वेन एवर आई एम हंग्री आई ईट, जब भी मैं हंग्री होता हूँ तब मैं खा लेता हूँ, ओके। तो स्पेसिफिक टाइमिंग यूज़ करते हैं हम, टाइम, इसलिए हम यूज़ करेंगे वेन एवर। हुएवर, हुएवर कम्स फर्स्ट विन्स, ओके। कौन सबसे पहले आता है और जीतता है? वेर एवर आई गो आई हैव फ्रेंड्स, ओके। मैं कब जाऊँ और मेरे साथ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ओके। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 6। Complete the following stories by using an appropriate word from the box given below. यहाँ पे हमें ऑलरेडी वर्ड दिए हुए हैं, उस वर्ड को हमें यूज़ करके यहाँ पे ये जो स्टोरी है उसे फिनिश करनी है। स्टोरी का ए पार्ट है राम वॉज अ फार्मर, जो राम था वो फार्मर था। ब्लैंक वॉन्टेड टू सेल, यहाँ पे राम ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है तो अब हम राम यूज़ नहीं करेंगे, हम उसकी जगह पे ही यूज़ करेंगे, ओके। He wanted to sell, वो क्या करना था? His goods, his goats and sheep, वो उसकी goats and sheep को
सेल करना चाहता था। सो ही वेंट टू द मार्केट, इसलिए वो मार्केट गया। देयर ब्लैंक सोल्ड ऑल एंड एनिमल्स टू अ रिच मैन एंड गोट अ लॉट ऑफ मनी। फिर उसने मार्केट जाके अपने दोनों, जिसको भी उसको बेचना था उसने बेच दिया किसी रिच मैन को और बाहर बहुत सारी मनी ले ली। अब हम यूज़ करेंगे ही सोल्ड, उसने बेचा, किसको बेचा? हीज एनिमल, उसके एनिमल को। ओके, बैक फिर क्या हुआ? व्हेन ही वॉज गोइंग बैक, जब वो घर पे जा रहा था, टू ब्लैंक विलेज 3 थीव्स, उसके विलेज में, इसलिए हम यूज़ करेंगे हिज। ओके, गोइंग बैक टू हिज विलेज 3 थीव्स। 3 थीव्स स्टॉप्ड हिम, वो जहाँ पे उसके घर पे जा रहा था तो जो 3 थीव्स यानी कि चोर, उसने रोक लिया उनको। स्टॉप, गिव अस ऑल ब्लैंक मनी। स्टॉप, वो थीव्स है उसको कह रहे थे स्टॉप यानी कि रुक जाओ। गिव अस ऑल योर मनी, तुम्हारे सारे पैसे मुझे दे दो। राम वॉज वेरी क्लेवर, जो राम था वो बहुत क्लेवर यानी कि वो इंटेलिजेंट था। He said, I will give my money to the strongest of you. आप में जो भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा मैं उसी को ही अपना मनी दूंगा। On hearing this, ऐसा सुन के the thieves started fighting amongst themselves. वो एक दूसरे में ही लड़ने लगे। राम slipped away quickly. और जैसे ही वो एक दूसरे का साथ लड़ने लगे, राम वहाँ से भाग गया। हमारी सेकंड स्टोरी है सिटिंग ऑन अ ट्री अ क्रो वॉज एंजॉइंग अ पीस ऑफ ब्रेड। वो क्या था? जो काव था, जो क्रो था, वो सिटिंग ऑन अ ट्री पर बैठा हुआ था और वो क्या कर रहा था? ब्रेड का एक पीस था, उसको एंजॉय कर रहा था। अ हंग्री फॉक्स वांटेड टू हैव दैट ब्रेड, जो फॉक्स थी उसको वो ब्रेड चाहिए थी। He said very sweetly, उसने बहुत स्वीटली क्रो से कहा, डियर ब्रदर, I have heard that your voice is very sweet. डियर ब्रदर, I have heard that, मैंने ऐसा सुना है कि तुम्हारा जो वॉइस है वो बहुत स्वीट है। ओके, प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, प्लीज़ मेरे लिए एक सॉन्ग सिंग करो यानी कि गाओ। द फुलिश क्रो, जो क्रो था उसको पता नहीं था कि जैसे ही वो सॉन्ग सिंग करने के लिए अपना मुंह खोलेगा उसके मुंह में से जो ब्रेड का पीस है वो नीचे गिर जाएगा, इसलिए उसको फुलिश कहा गया है। फुलिश क्रो ओपन हिज बिक एंड द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन। जैसे ही वो गाना गाने के लिए अपना मुंह खोलता है वैसे ही ब्रेड का जो पीस था वो नीचे गिर जाता है। द फॉक्स पिक्ड इट अप इन हिज माउथ एंड रैन अवे। जो फॉक्स थी वो उस पीस को अपने माउथ में लेके भाग जाती है। यहाँ पे हम जो वर्ड को फिर से यूज़ करते हो यानी कि हंग्री फॉक्स, अब उसकी जगह पे हम यूज़ करेंगे तो हम यूज़ करेंगे ही। जब उसकी जगह पे कोई थिंग्स की यूज़ करेंगे तो उसका है, इसलिए हम यूज़ करेंगे योर। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 7। सम वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका साउंड सेम होता है पर मीनिंग डिफरेंट होते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल द ब्लैंक्स। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है द बर्ड सिट्स ऑन अ बो, तो यहाँ पे बो हम यूज़ करेंगे BOUGH वाला बो। ओके, सेकंड है द स्क्विरल हैज़ अ लॉन्ग टेल। यहाँ पे टेल भी है टेल भी है। ओके, तो हम यूज़ करेंगे TAIL। सी है आई हैव टू लीव एट ब्लैंक, तो टू TW2 वो वाला यूज़ होगा। ओके, द सम इज़ राइट, तो जो सम है वो राइट है, तो यहाँ पे RIG राइट यानी कि करेक्ट और राइट WRITE राइट मीन होता है लिखना। ओके, ई वाला सेंटेंस है आई कैन हियर द बर्ड सॉन्ग। हियर यहाँ पे HEAR हियर यानी कि सुनना और HER हियर यानी कि यहाँ। ओके, तो वर्ड का साउंड सेम है पर दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। अब है F, उसमें है डू यू नो अ सीक्रेट, क्या आप सीक्रेट जानते हो। यहाँ पे KNOW नो का मीन होता है जानना और नो का मीन होता है नहीं। ओके, अब G सेंटेंस है द किंग सीट्स ऑन द थ्रोन, तो वो थ्रोन पे बैठा हुआ था THRONE थ्रोन।
एच है ही इज़ अवर स्कूल प्रिंसिपल। तो यहाँ पे दोनों प्रिंसिपल का मीनिंग अलग है। यहाँ पे हम प्रिंसिपल PRINCIPAL को यूज़ करेंगे। ओके।